आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम थोड़ी देर बचपन की यादें ताजा करते हैं। क्या आपको याद है जब हम बच्चे थे और हम पूरा दिन मिट्टी में खेलते हुए बिताते थे? अरे हाँ, हम में से हर एक के पास अपने अपने रंग थे और हम तरह तरह की चीजें बनाते थे। जी हाँ, बेशक इस पूरी चीज का सबसे अच्छा हिस्सा यही था कि मिट्टी का पुनः उपयोग करके हर बार कुछ नया बनाया जा सकता था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आजकल बच्चों को जन्मदिन पर देने के लिए ये एक आम उपहार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल मिट्टी के पैक अलग अलग सांचों के साथ आते हैं। जी हाँ, मिट्टी को समतल करने के लिए रोलर्स, जानवरों की आकृतियां, प्लास्टिक के चाकू और यहाँ तक कि प्लंजर चाकू भी हैं जो मिट्टी को अलग अलग सजावटी आकृतियों से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, मिट्टी और सांचों के साथ रचनात्मक संभावनाएं अनंत हैं, है ना? बिल्कुल। और आप जानते हैं कि बच्चे भी मिट्टी की तरह होते हैं। उनका भविष्य उनके परिवार और बचपन के अनुभवों से बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। जिस क्षण से बच्चे इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, वे प्यार, मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। शुरू से ही माता पिता की यह जिम्मेदारी रही है कि वे अपने बच्चों को एक सुरक्षित और पोषण देने वाला वातावरण प्रदान करें जो स्वस्थ विकास को बढ़ावा दे। अपने कार्यों, शब्दों और मूल्यों के माध्यम से माता पिता के पास अपने बच्चे की मानसिकता को आकार देने के लिए उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छी तरह से समायोजित व्यक्तियों में ढालने की शक्ति होती है। वाह, माता पिता के पास ये एक अविश्वसनीय जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए प्राथमिक रोल मॉडल होते हैं, इसीलिए वो जो भी कुछ करते हैं या कहते हैं उस पर नजर रखी जाती है। बच्चे उनके व्यवहार और रवैये पर नजर रखते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सेब पेड़ से बहुत दूर नहीं गिरता। अगर माता पिता सकारात्मक व्यवहार दिखाएंगे तो बच्चे भी यही सीखेंगे। जी हाँ, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुकूलनीय, सहानुभूतिपूर्ण और ईमानदार बनना सीखें तो माता पिता को उन्हें घर पर भी यही दिखाना होगा। अच्छा नमूना या रोल मॉडल बनकर माता पिता अपने बच्चों से सही और गलत की गहरी समझ विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि माता पिता अपने बच्चों को भावनात्मक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्यार करने वाले माता पिता अपने बच्चों के साथ एक सुरक्षित लगाव बनाते हैं जिससे उनकी भावनात्मक भलाई सुनिश्चित होती है। इसलिए जब बच्चे चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति और प्रोत्साहन के माध्यम से समस्या समाधान में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें। और आज के इस भाग में हम कृतज्ञता का आदर्श या नमूना के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को उनके आशीष, चाहे वे बड़े हों या छोटे, गिनना सिखाने के महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं और यह भी कि कैसे कृतज्ञता का जीवन हमें बेहतर के लिए बदल सकता है। एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा था और उसके पैरों के पास एक टोपी थी। उसने एक साइन बोर्ड उठाया हुआ था जिस पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मदद करें। टोपी में केवल कुछ सिक्के थे जो लोगों द्वारा जल्दी जल्दी गुजरते समय दिए गए छुट्टे पैसे थे। एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें टोपी में डाल दिया। फिर उसने साइन बोर्ड लिया, उसे पलट दिया और कुछ शब्द लिखे। फिर उसने साइन बोर्ड को वापस लड़के के हाथ में रख दिया ताकि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति नए शब्द देख सके। जल्द ही टोपी भरने लगी। बहुत सारे लोग अंधे लड़के को पैसे देने लगे। उस दोपहर जिस आदमी ने साइन बोर्ड बदला था वो वापस आया और देखने लगा कि हालात कैसे हैं। लड़के ने उसके कदमों को पहचान लिया और पूछा, क्या आप ही थे जिसने आज सुबह मेरा साइन बोर्ड बदला था? आपने क्या लिखा था? उस आदमी ने कहा, मैंने सिर्फ सच लिखा था। मैंने वही कहा जो तुमने कहा, लेकिन दूसरे तरीके से। मैंने लिखा, आज का दिन बहुत सुंदर है लेकिन मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। दोनों ही साइन बोर्ड सच बता रहे थे, लेकिन पहले साइन बोर्ड में बस इतना लिखा था कि लड़का अंधा था, जबकि दूसरा साइन बोर्ड हर किसी को ये बता रहा था कि सृष्टि की सुंदरता को देखकर उन्हें कितना आभारी होना चाहिए और कितने दुख की बात है कि ये एक बच्चा इसका आनंद नहीं ले सकता है। यह कितना सच है। जो लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे किस बात के लिए आभारी हों या किस बात के लिए आभारी हैं, वे रात में बेहतर नींद लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कृतज्ञता पर शोध किया है और पाया है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य, खुशहाली की भावना और रात में अधिक और बेहतर नींद लेने की उनकी क्षमता बढ़ती है।
हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कृतज्ञता पर एक अग्रणी शोधकर्ता द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कृतज्ञता उन रोगियों में दूसरे दिल के दौरे को रोक सकती है जो पहले से ही उस आघात से गुजर चुके हैं। हमारी वर्तमान दुनिया में यह अधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि हम हकदार बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे बच्चे यह मानकर बड़े हो रहे हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वे सब वे ही हैं कि जिनके वो हकदार हैं, भले ही उन्होंने इसके लिए ना तो कमाया हो और ना ही कोई मेहनत की हो। आजकल बच्चे तुरंत संतुष्टि की अपेक्षा करते हैं, मांग करने की आदत होती है, अनुरोध नहीं करते और कृतज्ञ नहीं होते। जी हाँ नतान्या, आजकल के माता पिता को लगातार अपने बच्चे के अधिकार के बारे में शिकायत करते हुए मैं सुनती हूँ और इसके लिए वे खुद को दोषी भी मानते हैं। माता पिता के रूप में हम सभी अपने बच्चों को अपने से बेहतर जीवन देने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छे इरादे वाले माता पिता के रूप में हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुश रहें, और इसलिए उन्हें वे अवसर दिए जाते हैं जो हमें कभी नहीं मिले। वे नृत्य, संगीत, टेनिस, तैराकी की कक्षाओं में जाते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास दुनिया के साथ बने रहने के लिए नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स हों। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं क्योंकि ये बच्चे हमेशा हमारी दी गई चीजों से संतुष्ट होने के बजाय और ज्यादा की मांग करते हैं। मुझे अभी चाहिए वाला रवैया, घर के कामों में मदद ना करना और कम पैसे वाले दोस्तों के साथ निर्दयी होना चिंता का मुख्य कारण है। माता पिता के रूप में हमें अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के साथ साथ इस चेतना को भी संतुलित करना चाहिए कि हम उन्हें यह विश्वास दिलाकर बड़ा नहीं कर रहे कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए हमारे बच्चों को अपने जीवन और परिस्थितियों की सराहना करने की तत्काल आवश्यकता है। हम में से कई लोग एक विशेषाधिकार प्राप्त समाज में रहते हैं जहां हमारी दैनिक जरूरतें बिना किसी चिंता के पूरी होती हैं। नतान्या, क्या आपने कभी देखा है कि जब बच्चों को उपहार मिलते हैं तो वे संतुष्ट नहीं होते, वे बस और अधिक चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम भौतिक उपहारों के साथ साथ कृतज्ञता की भावना को भी संतुलित करें। वाणी, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जब हम उन्हें सर्वोत्तम प्रदान करते हैं तो हम उन्हें कृतज्ञ, विचारशील और दयालु भी बनाते हैं। और डांटना भी बहुत कम मदद करता है। डांटने या बच्चे को बुरा महसूस कराने से वह बहुत उलझन में पड़ जाता है। इसलिए सवाल तो बना रहता है कि हम अपने बच्चों को अपने जीवन और उनके पास पहले से मौजूद कई उपहारों की सच्ची सराहना कैसे करना सिखाते हैं। इसका उत्तर उन छोटी छोटी सोच की आदतों में छिपा है जिन्हें हम अपने घरों में हर दिन सुदृढ़ बना सकते हैं। हम अपने परिवार में कृतज्ञतापूर्ण सोच की आदतें बना सकते हैं। पता है नतान्या, जब मैं और मेरा भाई छोटे थे ना, तो हमारी माँ घर के हर कोने में नोट छिपाकर हमारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती थी। इसलिए अगर हमें बर्तन धोना याद रहता था तो वे हमारे लिए एक प्रशंसा नोट लिखती थी। और क्या इससे कोई फर्क पड़ा वाणी? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मुझे याद है ना केवल मैंने अपने बारे में अच्छा महसूस करते हुए दिन की शुरुआत की, बल्कि इसने मुझे और अधिक मदद करने के लिए प्रेरित किया। जल्द ही हम भी अपने माता पिता के उनके द्वारा हमारे लिए किए गए कामों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर चुके थे। हम भी नोट लिखना शुरू कर देते थे। कमाल की बात है वाणी। मैंने हाल ही में यहूदी धर्म में मेजूजा की अवधारणा के बारे में पढ़ा, जो आमतौर पर एक सुंदर छोटा बर्तन होता है जिसमें चर्म पत्र या कठोर कागज होता है जिस पर तोरा से आशीष लिखा होता है। तो ये किस बारे में है? अच्छा, वो तो कुछ ऐसा है कि परिवार अपने घर की एक छोटी सी फ्रेम वाली तस्वीर या घर में अपनी पसंदीदा जगह की तस्वीर लगाएगा और हर बार घर से बाहर जाते या अंदर आते समय उसे छुएगा। घर को आशीष के रूप में मान्यता देने से परिवार के सभी सदस्यों को घर के आशीष की सराहना करने की नियमित जागरूकता और अभ्यास विकसित करने में मदद मिलेगी। एक छात्र जिसे मैं जानती थी, उसने बताया कि उसने थिएटर की पढ़ाई इसलिए चुनी क्योंकि उसकी दादी हमेशा उससे कहती थी कि जब भी वह किसी से असहमत हो तो उसे खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर देखना चाहिए। ये बहुत ही सरल कथन है जो उसकी परवरिश के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है। उसके सरल उत्तर ने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि वह इतना अच्छा छात्र, नेता, कॉलेज समुदाय में सक्रिय भागीदार और अपने साथियों के प्रति बहुत दयालु क्यों था।
बच्चों के बारे में हमें जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है उनका वर्तमान में जीने की क्षमता, लेकिन ये सकारात्मक गुण कभी कभी सब कुछ अभी पाने की जिद में प्रकट होता है। धैर्य सिखाना सभी के लिए धैर्य का पाठ है, माता पिता के लिए भी, साथ ही बच्चे के लिए भी। यह कार में बैठे बच्चे की याद दिलाता है जो यात्रा के 5 मिनट बाद ही पूछना शुरू कर देते हैं कि हम पहुंच गए। गुस्सा होने के बजाय यह उन्हें इंतजार करना सिखाने का एक अच्छा अवसर है। बिल्कुल। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम उनका ध्यान कार के डैशबोर्ड पर रखी डिजिटल घड़ी की ओर आकर्षित कर सकते हैं, स्थानों की ओर इशारा कर सकते हैं, कोई खेल खेल सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है वाणी। बच्चों को उनके पास मौजूद चीजों और उनके आसपास के लोगों का महत्व समझाने में समय देना कृतज्ञता का पाठ है। हमने बड़े होते हुए जादुई शब्द कृपया और धन्यवाद सीखे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दें कि हमारे बच्चे सुबह उठते ही प्रार्थना में धन्यवाद कहें और पूरे दिन विनम्र व्यवहार का नमूना पेश करें। कृतज्ञता सिखाने का एक और तरीका है बच्चों को अपने समुदाय में स्वयं सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करना, चाहे वे घर पर हो या स्कूल में। अंत में हमें अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखानी चाहिए। उन्हें घर के काम सौंपें, स्कूल में होने वाली पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह बनाएं। पता है, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं नतान्या, जहां परिवार के सभी सदस्यों पर अपने घर को सुरक्षित, स्वच्छ, सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें बस बच्चे को जिम्मेदारियां देनी है और फिर उन्हें ये पता लगाने के लिए छोड़ देना है कि उन्हें ये कैसे करना है। ये महत्वपूर्ण है कि हम पहले कुछ बार उनके साथ ऐसा करें, उन्हें दिखाएं कि हम चीजों को कैसे व्यवस्थित या साफ रखना चाहते हैं, काम के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि वे सही उम्र के हैं। जी हाँ, परिवारों को अपने काम एक साथ करने चाहिए और इसके साथ साथ इससे बच्चे को योगदान और एकजुटता की भावना महसूस करने में मदद मिलती है और माता पिता को झुंझलाहट से बचने में मदद मिलती है। हमारे कई परिवारों में एक व्यक्ति अधिकांश काम करता है और हाँ, चीजें अधिक समान रूप से और समय पर हो सकती हैं, लेकिन यह परिवार के अन्य सदस्यों को अधिक सम्मान दिखाने और अपने पर्यावरण में योगदान करने की शिक्षा नहीं देता। बच्चों को कृतज्ञता सिखाने का एक और समय भोजन करने से पहले का है। चाहे हम खाने से पहले प्रार्थना या अनुग्रह कहें या ना कहें, यह पता लगाने का आदर्श समय है कि प्रत्येक व्यक्ति उस दिन किस बात के लिए आभारी है। परिवार के साथ मिलकर खाना खाना एक दूसरे से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और आमतौर पर दिन भर की घटनाओं को याद करने का समय होता है, लेकिन आजकल अलग अलग शेड्यूल के साथ सभी भोजन एक साथ मिलकर खाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृतज्ञता दिखाने का अगला बढ़िया समय सोने का समय है। जी हाँ, सोने का समय चिंतन और प्रशंसा के लिए होता है और एक स्वाभाविक समय है। कृतज्ञता के विचार ना केवल बच्चे को शांत, सकारात्मक मन की स्थिति में लाते हैं जिससे उसे रात में चैन की नींद आती है, बल्कि यह बच्चों को जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने और किसी भी चीज को हल्के में ना लेने में भी मदद करता है। आइए कृतज्ञता की इस कहानी को देखते हैं। एंथनी रे हिंटन ने 30 साल तक मृत्यु दंड की सजा काटी, एक ऐसे अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं था। उस अपराध के समय वह एक बंद फैक्ट्री में काम कर रहा था जिसका आरोप उस पर लगाया गया था। पुलिस ने उसे बताया कि वह अश्वेत होने के कारण जेल जाएगा। जेल में उसका समय एकांत कारावास में 5 गुना 7 फीट की कोठरी में बीता, जहां उसे दिन में केवल 1 घंटा बाहर रहने की अनुमति थी। लेकिन हिंटन जल्दी अन्य कैदियों और मृत्यु दंड की सजा पाने वाले गार्डों का मित्र और सलाहकार बन गया, जिनमें से कई ने हिंटन के वकील से उसे बाहर निकालने की विनती की। सर्वोच्च न्यायालय के एक सर्वसम्मत फैसले ने उसे रिहा करने का आदेश दिया और वह मुक्त हो गया। एक साक्षात्कार में उसे यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, आज़ादी की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक कि उसे छीन ना लिया जाए। लोग बारिश से बचने के लिए भागते हैं, मैं बारिश में भागता हूँ। मैं हर बूंद के लिए बहुत आभारी हूँ, बस इसे अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए। बाद में हिंटन का 60 मिनट पर साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कारकर्ता ने पूछा कि क्या वह उन लोगों से नाराज है जिन्होंने उसे जेल में डाला। उसने कहा,
उसने उन सभी को माफ कर दिया है। साक्षात्कारकर्ता ने पूछा, लेकिन उन्होंने आपके जीवन के 30 साल ले लिए, आप क्रोधित कैसे नहीं हो सकते? हिंटन ने जवाब दिया, अगर मैं क्रोधित और क्षमाशील नहीं हूं तो वे मेरा शेष जीवन छीन लेंगे। एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कहा, दुनिया ने आपको आपकी खुशी नहीं दी और दुनिया इसे आपसे छीन भी नहीं सकती। आप लोगों को अपने जीवन में आने दे सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को भी अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगा। मैं सुबह उठता हूँ, मुझे किसी को हंसाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हंसने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और दिन देखने का सौभाग्य मिला है। और जब आपको एक और दिन देखने का सौभाग्य मिलता है तो यह आपको अपने आप ही खुश कर देता है। ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो था। संसार को हमारी खुशी देने या छीनने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हमारे जीवन का कितना समय कम पीड़ा के लिए या किसी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के लिए क्रोध या क्षमा ना करने में बीता है। हिंटन भयानक परिस्थितियों के बावजूद खुशी और कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता का एक सशक्त उदाहरण है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। जैसा कि हिंटन कहते हैं, बस एक और दिन देखना ही आभारी होने की बात है। कभी कभी सबसे कठिन हिस्सा जागरूकता का निर्माण करना होता है। अगर हम सावधान नहीं हैं, तो हम हर दिन और हर सप्ताह में मशीनों की तरह चलते हैं, एक ही व्यवहार और कार्यों को दोहराते हैं। हम शायद ही कभी रुकते हैं और हर पल, हर दिन और उन चीजों के प्रति जागरूकता लाते हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। सोचकर देखिए ना तान्या और आप सभी, क्या होगा अगर हम इस सप्ताह हर दिन एक रिमाइंडर सेट करें ताकि हम अपनी कृतज्ञता की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए अधिक जागरूकता ला सकें। जैसे कि हमारे फोन पर एक रिमाइंडर या फोन के लिए एक वॉलपेपर इमेज होती है जो कहती है कृतज्ञ रहें। हम अतीत में जीने और गलत चीजों पर विचार करने में बहुत समय बिताते हैं। कृतज्ञता हमें संतुष्ट करती है। ये हमें जीवन में अधिक आशा और अधिक समृद्धि का अनुभव करने की अनुमति देती है। हम अपने जीवन में और अधिक अच्छाई को आकर्षित करते हैं जब हम अपने आसपास की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों को उन लोगों को देने में शामिल करें जिनके पास कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कितना समझता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दूसरों की मदद करने के लिए, उन्हें आदर्श बनाने और शामिल करने के लिए समय निकाल रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ वाणी। अभ्यास के ये सभी अवसर कृतज्ञता के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएंगे। जी हाँ, व्यवहार या सोच में किसी भी बदलाव की तरह यह दिन प्रतिदिन के बदलाव हैं जो समय के साथ अंतर लाते हैं। इसीलिए हमें अपने पारिवारिक जीवन में कृतज्ञता जोड़ने की दिशा में एक छोटे से कदम से शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। जानते हैं दर्शकों, हमारे बच्चे हमारे जैसा बनना चाहते हैं। हम उन्हें अलग अलग स्थितियों में क्या कहना है और क्या करना है इसका खाका प्रदान करते हैं। शब्दों, लेखन और छोटे छोटे उपहारों या पारस्परिक कृतियों के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करने, ये सभी बच्चों को कृतज्ञ बनना सिखाने के तरीके हैं। प्यार को व्यक्त करने का एक तरीका है टाइम, यानी समय। मानो या ना मानो, बच्चे और हाँ किशोरों को भी अपने माता पिता के साथ रहना पसंद होता है। बच्चों को उनके माता पिता के साथ बहुत सारा समय बिताने से उन्हें प्यार की भाषा सीखने को मिलती है, जो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। हमें हर पल को संजो कर रखना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, और स्मार्टफोन सहित खुद को विचलित करने वाली चीजों से दूर रखना चाहिए। सावधान रहने से कृतज्ञता और नैतिक व्यवहार विकसित करने में मदद मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। यह बच्चों को अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते की सराहना करना भी सिखाएगा। एक लोकतांत्रिक परवरिश शैली का उपयोग करना जो दृढ़ है फिर भी लचीला है, बच्चों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। इससे पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, घर का माहौल बेहतर होगा और उनकी ताकत और प्रतिभा सामने आएगी। ये सभी बातें बच्चों को आभारी बनाने के लिए अच्छी हैं। और इसके अलावा बच्चों को ऑनलाइन समय को सीमित करना और उन्हें मीडिया का बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करना उन्हें उन व्यवसायिक प्रभावों से बचाता है जो मौलिकता, आत्मविकास और सामाजिक संपर्क के विकास को हतोत्साहित करते हैं।
माता पिता के रूप में एक बार जब हम अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकतों को पहचान लेते हैं तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और जब भी संभव हो उन ताकतों का उपयोग करने में उनकी मदद करनी चाहिए। इससे न केवल दूसरों के लिए हमारे बच्चों की पसंदीदा चीजों में योगदान करने के अवसर खुलते हैं, बल्कि ये हमारे बच्चों को दूसरों के प्रति मददगार और सहयोगी होने की उनकी क्षमता को मजबूत करने में भी सक्षम बनाता है। इससे वे ज्यादा आभारी बनेंगे। कृतज्ञता को सीधे बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को दूसरे का आभार व्यक्त करने और उनके प्रति दयालु होने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी मदद करें। अपने आप को बढ़ावा देने की हमारी दुनिया में धन, स्थिति या पद को दर्शाने वाली चीजें करना बहुत आसान है। ये आमतौर पर लोगों को दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने और वास्तविक कृतज्ञता दिखाने की अनुमति नहीं देता है। यह हमारा काम है दर्शकों कि हम उन्हें अधिक आवश्यक लक्ष्यों का पीछा करना सिखाएं, जिससे उनमें अपनेपन, सहायता, खुशी, सफलता और कृतज्ञता की भावना पैदा होगी। ये बिल्कुल सही है वाणी। दूसरों की मदद करना और उदार होना आभारी बच्चों को बनाने के लिए दो मुख्य तत्व हैं। जब बच्चे मदद करते हैं, खासकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, तो वे उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिनकी वे मदद कर रहे हैं, जिससे उन्हें दोस्ती और सामाजिक रिश्ते विकसित करने और उन्हें पोषित करने में मदद मिलती है। ऐसा करने का एक शानदार तरीका है कि हम अपने कार्यों के जरिए उन्हें सिखाएं कि दूसरे लोग मायने रखते हैं और रिश्तों को बेहतर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों को उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए हमें उन्हें दूसरों के बारे में सोचने, नियमित रूप से दूसरों का शुक्रिया अदा करने और सहयोगी, मददगार और देने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जीवन में उद्देश्य की भावना होने से युवाओं को सार्थक जीवन बनाने के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं। वयस्कों के रूप में ये हमारा काम है कि हम बच्चों को उनके जुनून को खोजने में मदद करें और उद्देश्य के लिए एक ऐसा रास्ता खोजें जो उनके साथ, उनके मूल्यों, रुचियों और सपनों के साथ प्रतिध्वनित हो। लेकिन इसकी शुरुआत उन तरीकों से या उन तरीकों की खोज से होती है जिनसे वे बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कृतज्ञता की सबसे गहरी भावना एक बड़ी तस्वीर से जुड़ने से आती है, एक ऐसे मुद्दे से जो दूसरों के लिए मायने रखता है और इसे काम करने से जो भविष्य में समाज के लिए योगदान करते हैं। बच्चों को आभारी बनाने की कोशिश सिर्फ परिवारों के लिए ही नहीं है, ये समाज के लिए भी एक मुद्दा है। समाज को कृतज्ञता की शक्ति का दोहन करने की सख्त जरूरत है। जैसे जैसे हमारी दुनिया सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण और डिजिटल रूप से जुड़ती जा रही है, हमें अपने बच्चों में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाने की जरूरत है। जी हाँ, किसी भी सार्थक चीज के लिए बहुत समय तक और प्रयास की जरूरत होती है। इसे संभव बनाना हम सभी पर निर्भर करता है। आभारी बच्चों की परवरिश करना आसान काम नहीं है। हम एक कठिन, स्वार्थी दुनिया में रहते हैं और जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। लेकिन परमेश्वर की मदद से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे कृतज्ञता सीखें, भले ही हमारी परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं पर खरी ना उतरें। जब हम अपने बच्चों के साथ बाइबल पढ़ते हैं और उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं तो परमेश्वर को, जो हर अच्छे और उत्तम उपहार का दाता है, धन्यवाद देना सीखेंगे। परमेश्वर को उसके प्रेम, अनुग्रह और क्षमा के लिए भी धन्यवाद देंगे। ये दुनिया हमें कभी संतुष्ट नहीं करेगी और न ही ये हमारे बच्चों को संतुष्ट करेगी, लेकिन हमें उन्हें ये याद दिलाना होगा कि हमारी कृतज्ञता का आधार हमारे दिन की अच्छाई पर नहीं, बल्कि हमारे परमेश्वर की अच्छाई पर है। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के इस भाग ने आपको आशीषित किया होगा, आपको प्रोत्साहित भी किया होगा। हम अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे, लेकिन इससे पहले कि विदा लें, आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें कृतज्ञता के बारे में अपने वचन के द्वारा बताया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें हर एक बार एक नया दिन देते हैं और हम आभारी हैं कि हम एक सुंदर सुबह देख पाते हैं। हम आभारी हैं कि हम आपकी सुंदर सृष्टि और आपके बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देख पाते हैं। प्यारे प्रभु, माता पिता होने के नाते कई माता पिता के ऊपर अपने बच्चों को कृतज्ञता सिखाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्यारे प्रभु जी, और हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि
आज जब उन्होंने आपके वचन से सीखा है, वो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को आपके प्रति आभारी होना सिखाएं। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल और केवल आप ही की ओर से है, बच्चे भी आप ही की ओर से हैं। प्यारे प्रभु, आप मदद करिए, नेतृत्व करिए, मार्गदर्शन करिए, ताकि कोई भी ऐसा पल ना जाए जब हम आपके प्रति आभारी ना हो। एक बार फिर से हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप आज के इस भाग से प्रेरित और आशीषित होंगे। यदि आपको कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। यदि आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दें।